स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया गया है। कहता है कि रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध कैसा होता है, यानी स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या तुल्यता है। तो सबसे पहले इसकी स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य का मतलब होता है किसी अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन होना। मान लो हमारे पास एक रेखा है और अगर मान लीजिएगा हम इसके ऊपर स्वतुल्य की जांच करते हैं तो क्या कोई रेखा स्वयं के लंबवत होती है? नहीं होती, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं सममित जांच करने की, और सममित जांच करने के लिए हमें दो अवयव लेने पड़ते हैं। मान लो हम दो रेखाएं लेते हैं और हम ये भी मान लेते हैं कि मान लीजिएगा ये फर्स्ट रेखा ये सेकंड रेखा के लंबवत है। तो सममित का मतलब होता है रिवर्स चेक करना, उल्टा चेक करना। तो क्या ये सेकंड वाली रेखा, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड वाली रेखा फर्स्ट वाली रेखा के लंबवत है? देखिएगा, लंबवत का कनेक्शन ऐसा होता है, अगर मान लीजिएगा फर्स्ट सेकंड के लंबवत है तो सेकंड फर्स्ट के लंबवत मानी जाएगी। तो एंगल तो अभी भी वही है इनके बीच में। मान लीजिएगा हम फर्स्ट को सेकंड के लंबवत कहें या सेकंड को फर्स्ट के लंबवत कहें, तो इसका मतलब ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, तो ये सममित है। बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के लिए हमें 3 अवयव चाहिए और उनमें से हमें 2 को ऑलरेडी मान के चलना पड़ता है। मान लो हमारे पास 2 रेखाएं हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों लंबवत हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 2 रेखाएं और हैं, एक पेयर और है, मतलब रेखा सेकंड और रेखा थर्ड का। तो अब की बार हमने सेकंड और थर्ड को लंबवत माना है, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को लंबवत माना था। अब हमें ये देखना है कि क्या फर्स्ट रेखा थर्ड रेखा के लंबवत है। तो देखिएगा ये लंबवत नहीं है, समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन संक्रामक नहीं है। ये रिलेशन केवल सममित है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है।